गोविंद सिंगला ने एक लकीर खींच दी थी कि भाई काम ऐसे भी होता है। वो नाली का काम हो, सफाई का काम हो और काम हो, वो खुद भी कर लेते थे काम। तो इन चीज़ों के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, प्रिपेयर हूँ सर। आपकी पत्नी है वैशाली, कितना पढ़ी लिखी है? सर वो M.Com B.Ed है। एजुकेटेड है। ये अच्छी बात है कि जो एजुकेशन वाले लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस फील्ड में आ रहे हैं। हालांकि काम तो सेवा का है, लेकिन ये कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज हो गया था। इसके सेवा की बजाय कुछ और चीज़ें ज़्यादा इसमें आ गई थी। लेकिन अच्छी बात है वो सेवा करें, आएँ वो। तो ये किसी ने कहा नहीं, किसी रिश्तेदार ने, या सलाह तो आपके घर में लाजमी सी बात हुई भी होगी कि यार पत्नी को तो टीचर लगवा लो, कहीं पढ़ी लिखी हैं, MA B.Ed हैं, M.Com B.Ed हैं, तो क्या ज़रूरत है MC बनने की? सर हुआ था, ये भी हुआ था, कहा था कि तेरा अच्छा काम है, तू अपने काम में लग, वाइफ तेरी पढ़ी लिखी है, उसको तो कहीं तू इतना मान ले तेरी चलती वलती है तो इतना तू उसको कहीं पे टीचर लगवा ले, लेक्चरर लग जाएगी कहीं पे। तो आम आदमी को परेशान करती है नगर परिषद। ये 100 में से 100 मार्क है इसमें। तो काम नहीं बनता, जूतियाँ घी जाती है सर। ये काम है सर नगर परिषद में। मान लीजिए आप MC, आपकी पत्नी MC बन जाती है, काम तो दोनों को करना पड़ेगा। अभी ये भी दिक्कत ही रहेगी। MC एक बने, वो बनेंगी, काम आपको करना पड़ेगा। तो कैसा क्या बम फोड़ देंगे? मतलब कैसे बदलाव आएगा? जो जूती जो घिस रही है वो घिसनी बंद हो जाए। टिकट पे चुनाव लड़ना चाहोगे या जनता के सहयोग से बिना किसी टिकट के? सर जो भाईचारा बोलेगा। आप क्या बोलते हो? सर जनता का प्यार है तो वैसे ही जीत जाएंगे सर। जीतना होगा तो बिना किसी सिंबल पे, बिना किसी उसके सर अपने उस पर। मतलब सिंबल से डर लगता है कभी लोग विरोध ना करते? सर विरोध की बात है सर, अपना चेहरा काम आता है। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, राघव गोयल। हांसी के वार्ड नंबर 10 से आते हैं और इस बार चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, वार्ड की सेवा करें, जनता की सेवा करें। हालांकि महिला वार्ड रिजर्व है, इनकी पत्नी वैशाली गोयल चुनाव लड़ सकती हैं। आज इनसे बात करेंगे और फिर किसी दिन इनकी पत्नी से भी बात करेंगे, वैशाली से भी मुलाकात करेंगे। राघव, वार्ड नंबर 10 में कैसे मन में आया कि चुनाव लड़ा जाए? सर सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। हरियाणा के एक बहुत ही बड़े पत्रकार के सामने मैं आज बैठा हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, और आपके एक मत पोस्ट के सभी व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। सर आपने मेरे से पूछा कि 10 वार्ड से क्या प्राथमिकता है मेरी, क्यों मन आया। सर सबसे पहले तो हमारे आदरणीय बड़े भाई गोविंद सिंगला जी, जिनका कोरोना की इस महामारी में निधन हो गया। बहुत ही दुखद घटना है ये, जिसको हम भुला ही नहीं भूल सकते। बिल्कुल, मैं बीच में बता दूं कि गोविंद सिंगला वार्ड नंबर 10 की जान थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और लगातार वो दूसरी बार से वो नुमाइंदगी करते आ रहे थे वार्ड की। उनकी पत्नी है थी इस बार, पिछली बार लेकिन कोरोना में उनका आकस्मिक निधन हो गया। और वो ऐसे वार्ड थे, हांसी में 2 ही वार्ड गिने जाते हैं, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10, जहाँ से निर्दलीय चुनकर आए थे MC। और काम करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से और विडंबना थी कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो ये बताना चाह रहे थे। हालांकि उनके काम को सभी लोग जानते हैं, बट उनको याद किया जाना वाकई ज़रूरी था, क्योंकि जो काम करता है आदमी तो उसको बोलना भी चाहिए, उसको बताना भी चाहिए। आप उनके साथ भी काम करते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते थे जी काम। बेबाकी से वो काम करते थे, उनके साथ बेबाकी से हम काम करते थे, जनता की सेवा करते थे वो। मतलब वो ऐसे हैं जी, उनको तो हम बुलाए नहीं भूल सकते। लेकिन अब कुछ ऐसी हो गया जी, वो नहीं रहे हमारे बीच, तो वार्ड को भी संभालना है जी। वार्ड को संभालना है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, जैसे गोविंद सिंगला जी से थी वैसे हमारे से हैं जी। लोग आते भी हैं हमारे पास कि भाई अब गोविंद भाई तो नहीं रहा, इलेक्शन का क्या विचार है भाई, तू लड़ ले। तो अभी मन बनाया है जी, तो अभी लड़ेंगे इलेक्शन वार्ड नंबर 10 से। लोगों की सेवा करेंगे जी, वार्ड नंबर 10 वासियों की और पूरे हांसी वासियों की सेवा करेंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। जैसे गोविंद भाई ने इस पौधे को सींचा था, उसको वृक्ष के रूप में हम बढ़ाएंगे। गोविंद सिंगला ने एक लकीर खींच दी थी कि भाई काम ऐसे भी होता है। वो नाली का काम हो, सफाई का काम हो और काम हो, वो खुद भी कर लेते थे काम। तो इन चीज़ों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, प्रिपेयर हूँ सर। अनिल भाई ने और गोविंद भाई ने दोनों ने एक MC का क्या होता है महत्व ही पलट दिया जी। दोनों ने इसका महत्व पलट दिया कि किसी का फ़ोन चला गया, भाई मेरा तो यार यहाँ पे घर के बाहर कुत्ता मर रहा है, उठवा दे। तो मान लो कर्मचारी नहीं है ना जी, तो खुद ही उठाया और खुद ही चल पड़े। सफाई ये बात तो मैंने एक दिन शायद आपको बताया था। वार्ड नंबर 9 के MC हैं अनिल बंसल, वो मैंने खुद देखा है कई बार। वो इंतज़ार नहीं करते, गली में अगर कुत्ता कोई मर गया
तो वो हो सकता है फ़ोन एक बार करें, अगर 10 मिनट कर्मचारी लेट आ रहा है उसको उठाने वाला जिसकी जिम्मेदारी है, तो वो खुद मोटरसाइकिल पर जाएंगे, कुत्ता उठाएंगे, अपना थैले में डालेंगे, ले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती थी, तो ये वाकई मायने बदले हैं। तो आपके घर वाले नहीं कहते यार मतलब ठीक ठाक रहने वाला आदमी था, सूटेड बूटेड था, तो MC बन जाएगा तो ऐसे कामों में लगा रहेगा सारा दिन? सर कहते हैं, कह भी देते हैं, लेकिन उनको पता है इसके अंदर एक जुनून है। ये फिर भी है ना भाई, किसी का फ़ोन आ जाता है ना, भाई मेरा कमेटी से ये काम करवा दे, ये निकल पड़ता है काम करवाने। और सामने वाला अफसर को तो भाई, मैं तो एक आम आदमी हूँ जी, लेकिन उसको मैंने काम बोल दिया तेरा करवाऊँगा, वो मेरे को जानता नहीं, मान लो जी। तो एक ओहदे पे आ जाएंगे तो एक दबाव रहेगा जी सामने वाले अधिकारी के ऊपर भी। तो इस वजह से सर मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। नगर परिषद को कितना नज़दीक से देखा है आपने? काम कैसे होते थे, काम होते थे कि नहीं होते थे, या कार्यकाल कैसा रहा जो पिछले की जो जितने भी 5, 10, 15 साल से जो आपने देखा है? सर नगर परिषद का जो मैंने देखा है, मतलब मैंने सर बहुत बुरा हाल देखा है। अब पुराने से लेके अब तक लगा लो, बुरा हाल देखा है। कोई भी आम आदमी है ना, उसका काम नहीं बनता, जूतियाँ की जाती है सर। ये काम है सर नगर परिषद में, उसकी जूतियाँ की जाती है, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में। आज नहीं भाई कल आ जियो, सुबेरा नहीं भाई शाम ना आ जियो। और वही काम फिर हम जब हमारे गोविंद भाई को लगा लो, अनिल भाई को लगा लो, इनको बोल देते थे ना भाई यो काम है, वो फाइल दे रखी थी उन्होंने, 3 दिन बाद आ जियो, 1 घंटे बाद तेरी फाइल मिल जाएगी, मैं दिला दूँगा। ये काम है सर। तो आम आदमी को परेशान करती है नगर परिषद। ये 100 की 100 में से 100 मार्क है इसमें। तो अभी कुछ थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदली हैं, स्टाफ बढ़ा है थोड़ी। अब लोगों जैसे सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो आजकल वायरल हो जाती है सब चीज़ें। तो अब जैसे फाइलें घट के 2500 से 600 पे आ गई है, 300-400 रह गई है। अब बातें होने लगी। अब मैंने एक फ़ाइल लगाई थी, अब मेरे पास कमेटी से फ़ोन आ गया जी आपकी फ़ाइल में ऐसे इशू है, वो ठीक कराओ। वरना क्या मतलब फ़ोन आने का, फ़ाइल मिट्टी में जाएगी जी, मिट्टी। करीब 2 महीने हो गए जो पार्षद थे या नगर परिषद का जो कार्यकाल था उसको पूरा हुए, उसके बाद में कोई बदलाव आया? कोई सफाई बिल्कुल होने लग गई, या आवारा पशु पकड़े गए हों, या कुछ चीज़ें ऐसा लगता है आपको बदलाव आ गया? चलो वो MC थे पुराने चले गए, तो अब कुछ चेंजेस आए? सर कमेटी की तरफ से तो कोई बदलाव इतना नहीं आया। MC अपने लेवल पे करें वो बदलाव है। पशु का तो सर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारी जो गौ माता हैं वो बहुत ज़्यादा बेसहारा, मतलब इतनी है रोड पे जिनसे एक्सीडेंट होने का खतरा है। आपने कहा कि जूतियाँ घिस जाती हैं लोगों के चक्कर काट के। मान लीजिए आप MC, आपकी पत्नी MC बन जाती है, काम तो दोनों को करना पड़ेगा। अभी ये भी एक दिक्कत ही रहेगी, MC एक बने वो बनेंगी, काम आपको करना पड़ेगा। तो कैसा क्या बम फोड़ देंगे, मतलब कैसे बदलाव आएगा? जो जूती जो घिस रही हैं वो घिसनी बंद हो जाए? सर मेरी अपेक्षा तो यही रहेंगी, लोग मेरे पास फ़ोन करेंगे, मेरे को ये काम है, मेरे पास आएंगे तो मैं उनका काम अपने लेवल पे कराऊँ। मेरी अपेक्षा यही रहेंगी, उनको परेशान ना होना दूँ। अच्छा, जानकारी मेरे को ये भी मिली है, जानकारी मेरे पास ये भी आई है कि आपके घर वालों के तो वार्ड नंबर 9 में वोट है। सर वार्ड नंबर 9 में वोट है सर, वो भी ठीक है सर, वो भी घर के वोट है, वो भी हमारे घर के है, वो अनिल भाई को जाएंगे, वो भी ज़रूरी है सर। वार्ड नंबर 10 मेरा घर ही है जी, सारा वार्ड नंबर 10 मेरा परिवार है, मेरा घर है। मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे बहुत सराहेंगे, मेरे को प्यार देंगे। वो जो वोट जो है 9 नंबर में, उनको 10 में ले आओगे, वहीं रखोगे? ना सर, वो तो 9 में ही रहेंगे, वो 9 में। मतलब वक्त के साथ में पलटी नहीं मारोगे? ना सर, ये काम ना पहले कभी किया ना आगे करेंगे सर। लोग कह देते हैं चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पैसे वैसे बहुत खर्च होते हैं, तो कुछ निकाल रखे हैं क्या पैसे? सर पैसे का तो कोई काम नहीं है सर, जो मेरा मानना है। मेरे को पहले बोले कि ये भी बोला गया भाई तू युवा। कुछ लोग बता रहे थे कि कई वार्डों में तो शराब शुरू हो चुकी है, वो लोग आ जाते हैं शाम को इकट्ठे होके, वो 1-2 करके जो है ना, और वो कहते हैं सर दे दो। तो ये चीज़ें भी शुरू होती हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये तो बहुत गलत है। नशाखोरी तो फिर हम खुद ही बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं आगे सोशल मीडिया पे लगा लो, कहीं पे भी नशे को रोको, नशाखोरी को रोको, फिर ऐसे करेंगे तो हम इसको खुद बढ़ा रहे हैं सर, बढ़ावा दे रहे हैं हम तो इसको। फिर हम जनता के प्रतिनिधि कहाँ हुए? हम तो जनता के दुश्मन हो गए, अपने फ़ायदे के लिए हम उनका नुकसान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, टिकट पे चुनाव लड़ना चाहोगे या जनता के सहयोग से बिना किसी टिकट के? सर जो भाईचारा बोलेगा। आप क्या बोलते हो? सर जनता का प्यार है तो वैसे ही जीत जाएंगे सर, जीतना होगा तो बिना किसी सिंबल पे, बिना किसी उसके सर, अपने उस पर ही। मतलब सिंबल से डर लगता है कभी लोग विरोध ना करते? सर विरोध की बात है सर, अपना चेहरा काम आता है, सिंबल अपनी जगह है, अपना एक फेस अपनी जगह है। जनता जैसे बोलेगी वैसे करेंगे, जैसे वार्डवासी बोलेंगे उनका प्यार जैसे कहेगा वैसे करेंगे सर। आपकी पत्नी है वैशाली, कितना पढ़ी लिखी है? सर वो M.Com B.Ed है। एजुकेटेड है। ये अच्छी बात है कि जो एजुकेशन वाले लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस फील्ड में आ रहे हैं। हालांकि काम तो सेवा का है, लेकिन ये कुछ सालों से ये ट्रेंड चेंज हो गया था, इसके सेवा की बजाय कुछ और चीज़ें ज़्यादा इसमें आ गई थी। लेकिन अच्छी बात है वो सेवा करें, आएँ वो।
तो ये किसी ने कहा नहीं, किसी रिश्तेदार ने, या सलाह तो आपके घर में लाजमी सी बात हुई भी होगी कि यार पत्नी को तो टीचर लगवा लो, कहीं पढ़ी लिखी हैं, MA BEd हैं, MCom BEd हैं, तो क्या ज़रूरत है MC बनने की? सर हुआ था, ये भी हुआ था, कहा था कि तेरा अच्छा काम है, तू अपने काम में लग, वाइफ तेरी पढ़ी लिखी है, उसको तो कहीं तू तू न मान ले तेरी चलती वलती है तो इतना तो उसको कहीं पे टीचर लगवा ले, लेक्चरर लग जाएगी कहीं पे। तो लेकिन सर एक वो जो जनता के प्रति जुनून होता है, जनता की सेवा के प्रति जुनून, वो सर बोलता है सर, तो उसके लिए ये ज़रूरी है सर ये भी। कुल मिला के जुनून बोलता है। जो इस वक्त जो मैंने जो निचोड़ निकाला वो इसको, इनको जो है राघव को जुनून है कि भी मैं लोगों की सेवा करूं। देखा था वार्ड में किस तरह के काम होते हैं। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके बताएं, खुलकर कमेंट करें आप। और अगली बार जल्दी ही जो है इनकी पत्नी से भी बातचीत करेंगे, वो क्या सोचती हैं, उनके विज़न क्या हैं, किस तरह से देखती हैं। और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।